एक पर्सन है वो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत चीज़ें लगा रहा है, अपना हार्ड वर्क लगा रहा है, अपने पढ़ाई लिखाई कर रहा है, अपने असाइनमेंट, अपने काम, सारी चीज़ें कर रहा है, स्टिल उसकी लाइफ में उसको कुछ बेटर नहीं मिल रहा, उसको सक्सेस नहीं मिल रही है। क्या इस पॉइंट पे हमें न्यूमरोलॉजी हेल्प कर सकती है? तो उसको प्रॉब्लम क्या है, क्यों उसको नहीं मिल रहा, उसको क्या, किस एरिया में उसको प्रॉब्लम दिखती है? व्हाट डू यू थिंक? मनी। अगर जो हमें टर्म्स में देखिए, खासकर इंडियन में, कि आपके पास पैसा आ गया तो आप कुछ तो कर रहे हो, कुछ तो आ रहा है, आपको रोटी तो आ रही है आपके पास। कि क्या वो मेहनत राइट जगह में कर रहा है? तो आपने वर्ड यूज किया था डाउट आता है उसको, है ना? तो डाउट वर्ड कहाँ से निकला? ड्युअलिटी से। ठीक है, ड्युअलिटी मतलब दो चीजें मतलब क्लैरिटी नहीं है। तो क्लैरिटी है नहीं है, इसका मतलब कंफ्यूजन है। ओके, और कंफ्यूजन है, इसका मतलब लेस नॉलेज है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे। कोई अपने घर पे, कोई तूफान में या बागान में या चाय की दुकान पे इस वीडियो को देख रहा होगा और इससे कुछ सीख रहा होगा। आज जो मैम हमारे साथ है वो कई एक्सपीरियंस के साथ निकले हुए हैं और कई बातों पे बात करती है। और हमारी जो मेन मकसद है माइंडसेट, कैसे अपने माइंडसेट को तोड़ के ऊपर वाले माइंडसेट पे जा सकते हो, इसे बात करेंगे। कैसे आप न्यूमरोलॉजी, योग, साइकोलॉजी, सब चीज़ों से निकाल के आपकी लाइफ को बेटर कैसे कर सकते हैं। तो प्लीज़ वेलकम नीतू चावला मैम। Thank you so much, ma'am, for coming in this show. Thank you so much for calling me here in your show. Thank you so much, ma'am. आप दूर से आए और यहाँ पर आपने अपनी वैल्यूएबल चीज़ देने के लिए। वी वांट कि लोगों को, जो मैंने कहा है कि माइंडसेट चेंज हो, आई बिलीव इससे माइंड चेंज होगा। या डेफिनेटली आई ऑफ कोर्स ट्राई माय बेस्ट कि जो भी ये जिसको हम मानते हैं इकमिक होने वाली बात, कि जो भी ये निकलवाए वो ऐसा निकलवाए कि किसी के काम आए, यू नो। या कुछ छोड़ दियो मैम ने इसमें आपके इंट्रोडक्शन में, तो प्लीज बताना आप। वास्तु का पार्ट आल्सो वी विल कवर। आई थिंक वास्तु वर्ड हैज बीन मिस्ड। या सो मे बी क्योंकि ये ऑकल्ट साइंस है, ये सारी चीजें एक साथ चलती हैं। इफ यू टॉक अबाउट न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये सारा एक साथ पैकेज चलता है। सो अगर हम किसी नंबर की बात करें तो उसके साथ हमारा स्पेस भी अलाइंड होना चाहिए, घर का वास्तु जिसकी बात करते हैं। तो इसलिए वास्तु भी हम कवर कर लेंगे जैसे जैसे चीजें आगे आएंगी। डन है मैम। आई एम वेरी, मैं वास्तु और न्यूमरोलॉजी से बड़े वाकिफ नहीं, स्टिल आई वांट टू बिकम वाकिफ। तक मैं वाकिफ हो जाऊं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक यू वाकिफ। तो लेट्स स्टार्ट कि एक पर्सन है वो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत चीज़ें लगा रहा है, अपना हार्ड वर्क लगा रहा है, अपने पढ़ाई लिखाई कर रहा है, अपने असाइनमेंट, अपने काम, सारी चीज़ें कर रहा है, स्टिल उसकी लाइफ में उसको कुछ बेटर नहीं मिल रहा, उसको सक्सेस नहीं मिल रही है। क्या इस पॉइंट पे हमें न्यूमरोलॉजी हेल्प कर सकती है? तो उसको प्रॉब्लम क्या है, क्यों उसको नहीं मिल रहा, उसको क्या, किस एरिया में उसको प्रॉब्लम दिखती है? व्हाट डू यू थिंक? मनी। अगर जो हमें टर्म्स में देखिए, खासकर इंडियन में, कि आपके पास पैसा आ गया तो आप कुछ तो कर रहे हो, कुछ तो आ रहा है, आपको रोटी तो आ रही है आपके पास। वो मेहनत करे आ रहा है, दिन रात पढ़ाई लिखाई सब कुछ करे आ रहा है, जो इक्विपमेंट चाहिए, जो काम चाहिए वो करते जा रहा है। स्टिल वी से द कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। मगर उसको जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा उस लेवल का। तो ये भी कोई इसमें आता है? यस, बिल्कुल। देखो, ये ना बड़ा ब्रॉड क्वेश्चन है। इफ आई रियली टॉक अबाउट, इसकी डिटेल में जाएं कि क्या वो मेहनत राइट जगह में कर रहा है। क्या अभी जब से हम शुरू कर रहे थे, बिफोर शूट आपने ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा जिक्र किया, तो मैंने कहा यू कैन आस्क एनीथिंग। तो आपने वर्ड यूज किया था डाउट आता है उसको, है ना? तो डाउट वर्ड कहाँ से निकला? ड्युअलिटी से। ठीक है, ड्युअलिटी मतलब दो चीजें मतलब क्लैरिटी नहीं है। तो क्लैरिटी है नहीं है, इसका मतलब कंफ्यूजन है। ओके, और कंफ्यूजन है, इसका मतलब लेस नॉलेज है। आप देख रहे हो जैसे चीजें कनेक्टेड कैसे हैं। तो अगर नंबर 1 आपने जो पहले बोला डाउट है, डाउट का मतलब क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है। फिर आपने बोला सक्सेस नहीं है, मेहनत करते जा रहा है। तो क्या वो मेहनत करेक्ट जगह में, करेक्ट तरीके से, करेक्ट टाइम में कर रहा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब टाइम की अगर बात करें तो ठीक है, वी हैव टू मूव ऑन विद द विंड। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो मेहनत करते जा रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा, जैसे होता है ना कोलू की बेल की तरह आप करे जा रहे हो, तो क्या आपने कहीं अपने चेक पॉइंट लगाए हैं कि वेयर वी हैव टू डू, वेयर आई हैव टू स्टॉप, कि मेरे को क्यों नहीं आ रही? अगर मान लो आपने अपना कोई बिजनेस शुरू किया, फॉर एग्जांपल जॉब में, तो आपको पता है आपकी फिक्स सैलरी आ जाएगी। पर्सन कोई अच्छा, उसका फायर एलिमेंट अच्छा होगा तो वो नया नया ट्राई करता रहेगा, नई जॉब के लिए ट्राई करेगा। यंगस्टर जेनजीज आर वेरी मच एंथुसियास्टिक फॉर दैट। पर अगर वो सेम बिजनेस करे जा रहा है और उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा, और बार बार अपने कहते हैं ना इंटरनल भी खाली हो गया, अब निकाल लिए, अब कर लिए, करे जा रहे हैं, तो कहीं तो गलत है।
कि वो ऊपर नहीं जा रहा है, तो वो अपना चेक पॉइंट कहाँ लगा रहा है। फिर चाहे वो न्यूमरोलॉजी करा ले चाहे वास्तु करा ले, बट ही हैज टू चेक हिमसेल्फ फर्स्ट कि प्रॉब्लम कहाँ है। अगर हम किसी बिजनेस की बात करें, काम आ रहा है कर नहीं पा रहा, या काम आ ही नहीं रहा, आ रहा है पर पूरा नहीं कर पा रहा, पूरा करके भेज रहा है फेल हो रहा है, डिलीवर नहीं हो पा रहा, या रिजेक्शन हो रही है, देयर कैन बी डिफरेंट लेवल्स, है ना। इसको मैंने कहा ना कि ये क्वेश्चन बहुत एक ब्रॉड क्वेश्चन है, हर पर्सपेक्टिव से अलग अलग चीजें हो सकती हैं इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट इसके अंदर इस्तेमाल होता है। सो मैं यही बोलूंगी कि अगर कोई इंसान बहुत मेहनत करे जा रहा है और उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा और डाउट आ जाते हैं अपने डिसीजंस पे, कंफ्यूजन आ जाती है, तो एक गुरु बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी की भी लाइफ में। अगर आपको खुद समझ नहीं आ रहा पर रिजल्ट भी नहीं आ रहे, तो चेक योरसेल्फ। आप अपने गुरु से बात करिए। अपना गुरु सिर्फ ये नहीं है कि आपका सिर्फ एक कोई स्पेसिफिक टीचर होगा। हमारे पेरेंट्स सबसे पहले हमारे बड़े गुरु होते हैं। अगर वो आपके उस फील्ड में नहीं आपको उस तरीके से सपोर्ट या हेल्प कर पा रहे, आप उनसे नहीं बात कर पा रहे, तो आप उस फील्ड के मास्टर से बात करें, बट आप उसके अकेले नहीं जूझते, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो। हमारा पॉडकास्ट देखें, हमारा पॉडकास्ट देखें, आप मेरे को कंसल्ट करिए, किसी भी, मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ मेरे पास आइए, आप किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से, वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट करिए, उससे अपनी चीज़ों पे काम करवाइए और गुरु से अपने बिजनेस में उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके हेल्प लीजिए। दैट विल श्योरली हेल्प यू एंड यू विल बी एबल टू अचीव द सक्सेस। हाँ जी, तो माइंडसेट तो है ही उसके अंदर, आपके एक चीज़ें और जो बैकअप है विद नॉलेज है, ड्युअलिटी आपने बताया, वो सब भी है, उस माइंडसेट भी लगेगा। फिर न्यूमरोलॉजी में मुझे कुछ नहीं पता है इसके बारे में, कैसे नंबर्स उसकी हेल्प कर सकता है, कैसे उसकी, जैसे एक हमारे, सॉरी इंटरप्टिंग, एक मुझे बात करनी, जैसे ना केमिस्ट्री में एक होता है कैटलिस्ट, दोस थिंग दैट कैन इम्प्रूव द केमिकल रिएक्शन, आपको बूस्ट दे देते हैं, नाइट्रो बूस्ट। सो ऐसा न्यूमरोलॉजी पॉसिबल है कि कुछ बूस्ट दे सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारी इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ है। आई ऑलवेज एक्सप्लेन, जैसे आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में नहीं पता, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल तो मेरे व्यूअर्स को बहुत सारे पता है, बट आई कैन स्टिल रिपीट, हमारी इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ है। आपकी डेट ऑफ बर्थ कोई नहीं चेंज कर सकता, राइट, है ना। जिस दिन आपको भगवान ने भेजा है इस धरती पे, आपकी डेट ऑफ बर्थ वही रहेगी। नाम एक बार पेरेंट्स ने, किसी गुरु ने जो रख दिया वही रहेगा। हो सकता है एक निकनेम हो सकता है ओवर द टाइम आप कुछ और रख लें, विच इज वेरी लेस परसेंटेज, है ना, बट फिर जब भी रखते हैं फिर नाम वही रहता है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम दोनों सिंक्रोनाइज होने चाहिए। कैसे? आपके नाम के हर लेटर का एक नंबर है। मैम एक मिनट रुकूंगा, इस बात की मैं पैसे लेती हैं, हमें फ्री में बता रही हैं आप। ठीक है। सो आपके नाम के हर लेटर का एक नंबर है, ठीक है। उस नंबर का टोटल, पूरे नाम के नंबर का टोटल शुड सिंक्रोनाइज विद योर डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, तभी चीजें काम करती हैं और तभी नहीं भी कर रही। अच्छा, आपके नाम का टोटल नंबर और आपके डेट ऑफ बर्थ टोटल नंबर मैच करना चाहिए, सिंक्रोनाइज होना चाहिए, अलाइनमेंट की जो हम बात करते हैं। अच्छा, हाँ, उसके लिए ऑफ कोर्स हमारी स्टडी है व्हिच वी हैव डन। मतलब कह रहे हैं, मतलब फीस लगती है उसकी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ठीक है, फीस तो लगती है हर चीज की, बट अगर किसी को जानना है इस बारे में और मतलब कोई स्पेसिफिक है, डीप जानना है, तो आई वुड से आप कमेंट बॉक्स में फर्स्ट जो 2 अपनी डेट ऑफ बर्थ और नेम लिखेंगे तो मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ। ओनली 2, फर्स्ट 2। ठीक है, ये आपके लिए, हाँ, ऑफर, हाँ, ये हमारे चैनल पे ऑफर निकला है यहाँ पर। यस, ठीक है। तो ऐसे सरप्राइजेस आते रहेंगे। तो ऐसी अगर ये सिंक्रोनाइज हो जाता है तो चीजें अलाइन होनी शुरू हो जाती हैं। आप देखिए कितने फिल्म स्टार्स ने, कितने बिजनेसमैन ने नाम चेंज करवाए हैं, कितनी फिल्म्स के बनने के बाद नाम चेंज होते हैं। स्पेलिंग आपने देखे होंगे। न्यूमरोलॉजी और नाम वाले शास्त्र एक ही है? न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र इज द सेम थिंग। अंक शास्त्र इज हिंदी, अच्छा, अंक शास्त्र एंड न्यूमरोलॉजी। आई थॉट कि न्यूमरोलॉजी मींस नंबर्स। हाँ, नंबर्स ही तो हैं, वर्ड्स भी इसमें आते। तो नेम ऑफ कोर्स जो है उस लेटर के, मैंने जैसे बताया कि लेटर का नंबर है, हर लेटर का नंबर है, तो दैट नंबर शुड बी सिंक्रोनाइज्ड विद डेट ऑफ बर्थ। और जिसकी चीजें अलाइन नहीं है, जैसे आपने बोला कि काम करते जा रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहे, तो कुछ तो है ना, कुछ तो प्लैनेटरी सिचुएशन। देखो, भगवान ने भेजा है, हमारे पास्ट कर्मास भी हैं, वी ऑल नो, हमारे करंट कर्मास भी हैं, और हमारी करंट डीड्स क्या हैं, व्हाट वी आर डूइंग फॉर आवरसेल्फ, फॉर पेरेंट्स, फॉर यूनिवर्स, फॉर सोसाइटी, दैट ऑल मैटर्स टुगेदर, है ना। अब कई चीजें ऐसी हैं कि आप सिर्फ अपने घर के रिलेशंस ही ठीक कर लो तो आपकी चीजें अलाइन होनी शुरू हो जाती हैं।
आप देखो जिस घर में बहुत ज्यादा प्यार होगा, बड़ों की रिस्पेक्ट अच्छे से की जाएगी, ऐसा नहीं मैं कहती कि जिनके काम नहीं बन रहे हैं वो बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे, बट कई घरों में बहुत ज्यादा होता है पेरेंट्स के लिए, और वो फैमिली के हर एक बंदे में आपको नजर आएगा। उन घर में चीजें थोड़ी अलाइन फील होंगी, उस घर में जाके आपको पीस फील होगा। तो अगेन फिर वास्तु आ गया, घर में अलाइनमेंट आ गई, एनर्जीज बैलेंस हो गई, है ना। तो इसी तरह न्यूमरोलॉजी बहुत फास्ट काम करती है, बहुत जल्दी रिजल्ट्स देती है। डेट ऑफ बर्थ की अगर फिर से मैं बात करूं तो डेट ऑफ बर्थ में सारे नंबर्स नहीं होते 1 to 9, एंड वी हैव 9 प्लैनेट्स, यू नो दैट। तो वो 9 प्लैनेट्स में जो मिसिंग होगा, मतलब उस मिसिंग नंबर का जो प्लैनेट जिसका जैसे एट्रीब्यूट उस नंबर में होते हैं, वो चीजें उसमें मिसिंग होगी, उसी की उस इंसान को क्रेविंग होगी। अच्छा जी। अब आपके पास मान लो आपको चॉकलेट खानी है, हाँ, और आपके पास अभी आप नहीं, अब तो ब्लिंकिट, स्विगी, इतना कुछ है, आप कुछ भी कभी भी मंगा सकते हो, 3 मिनट्स मैगी। बट आपको ऐसी कोई चीज चाहिए जो आप अभी नहीं ले सकते। सपोज यू वांट फेरारी, आप हो सकता है आप ले सकते हो, मतलब ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ किसी और को लेके कि कोई और है जो अभी नहीं ले सकते, है ना। और कोई ऐसी चीज है तो उसकी वो नहीं है, तो उसकी क्रेविंग है ना कि मैं ये अभी सॉरी कि मैं ये अभी नहीं ले सकता, है ना। तो वो उसका मिसिंग पार्ट है लाइफ का। तो इसी तरह उन नंबर में जो नंबर मिसिंग होगा उसकी उसको क्रेविंग बनी रहेगी। जैसे कि अभी किसी को, अब सबको पैसे की क्रेविंग, क्रेविंग नॉट क्रेविंग कहेंगे, उसकी नीड है, वो नीड है, नीड और क्रेविंग। यस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन। देखो पैसे के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। आज हम अगर कैमरा के सामने भी बैठे हैं तो पैसे के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, लाइफ चलती ही नहीं है। वो तो एक नीड है। आप घर से बाहर निकल पाओगे, आप निकल ही नहीं, घर में भी नहीं बैठ पाते है ना, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ सिचुएशंस ऐसे फॉर पीपल, सो गॉड ब्लेस देम। बट वो तो एक नीड है। हम यहाँ क्रेविंग की बात करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करूं नंबर 2 मिसिंग है, या नंबर 5 मैक्सिमम लोगों का मिसिंग होता है। नंबर 5 मिसिंग है तो नंबर 5 के अगर हम न्यूमरोलॉजी का चार्ट बनाते हैं, दैट्स अ सेंटर नंबर। सेंटर नंबर क्या है? बैलेंसर है। वो बैलेंस नहीं रहेगा लाइफ में, इधर जाऊं या उधर जाऊं, वो ड्यूअलिटी में रहेगा। यस, कंफ्यूजन बहुत आती है जिनका नंबर 5 मिसिंग होता है। अच्छा। तो उनके लिए फिर ऐसे हम सिंपल कुछ रेमेडीज देते हैं, कुछ ऐसे उपाय देते हैं, और फिर हम नेम नंबर सिंक्रनाइज करते हैं। फिर उसके साथ सिग्नेचर पे काम होता है, मोबाइल नंबर पे काम होता है, जिससे वो चीजें सिंक्रनाइज ग्रेजुअली होने लगती हैं। ओके, या सो दिस इज द बेसिक थिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। हम वही कर रहे हैं कि हम इतने सारे भंडार और शास्त्र को हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि इस छोटे से पॉडकास्ट में समाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, वी विल गिव द ब्रीफ हम दे जाएंगे जिससे लोग समझ पाए। सुमम, जैसे मैंने कहा, इस वास्ट सी विद्या को हम छोटे से पॉडकास्ट में डाल रहे हैं। छोटा पॉडकास्ट, बड़ा पॉडकास्ट है वैसे तो इसमें डाल रहे हैं, तो हम इसको ब्रीफ लेके जाएंगे। बट मैं चाहता हूँ, जैसे हमारे चैनल में हम साइकोलॉजी की बातें बहुत करते हैं, माइंडसेट की बातें बहुत करते हैं। जी जी। क्या अगर किसी पर्सन का नंबर्स फिक्स हैं और हम अपनी साइकोलॉजी हम थोड़ी बेटर कर लें, हम अपने माइंड को बेटर कर लें, हमने बिहेवियर को बेटर कर लें, क्या ये प्लैनेट्स पे फिर असर करेंगे? डेफिनेटली। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे मेरे घर में मैं बैठा हुआ और मैंने जो रिलेशन ख़राब है, मैंने कोशिश की सीख के, समझ के, ऐसे पॉडकास्ट देख के, ऐसे लर्निंग करके, पढ़ के कोशिश की कि मैं अपने घर पे सिंक्रोनाइज चीज़ें बना पाऊँ, अपने फादर से, अपने मदर से, अपनी बहन से, अपने भाई से बेटर रिलेशन बना पाऊँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा बनाने की। तो वो असर करेंगे मेरे प्लैनेट्स पे और नंबर पे असर करेंगे? वो प्लैनेट पे ही असर हो रहा होता है, तभी चीज़ें ठीक होती हैं। अच्छा। अगर आपने सुना हो कि जैसे कोई ऐसे दिनवार होते हैं और कहा जाता है इन दिनों में अभी साया भारी है, अभी ये नहीं करिए। इनमें ऐसे कई लोग होते हैं जो मौन व्रत करना है, इस दिन जैसे सूतक लग जाता है या ग्रहण लग गया तो ये नहीं करिए। तो वो भी तो सब प्लैनेटरी सिचुएशन ही तो चल रही हैं। और ऐसा कैसे होता है कि चीजें ठीक होती हैं और अचानक से थोड़े शिफ्ट्स आते हैं। कभी तो ऐसा नहीं होता ना एक से समय चलता हो, हमेशा चलती रहती है। एंड देन आवर मूड्स आल्सो स्विचेस। आप रोज इसी मोड में होते हैं? नहीं होते। आप दिन में ही कितनी बार मोड चेंज हो जाता है इंसान का। तो ये सारी प्लैनेटरी सिचुएशंस ही तो हैं जो आसपास हमारे मूव कर रही हैं और जिसके अकॉर्डिंगली हमारे एक्शंस रिएक्शंस होते हैं। तो पहले वो है, ये हमारा पहला माइंड है। अगर मेरे क्वेश्चन ये थे कि अगर हम माइंड पे कोशिश करें मूव करने को तो प्लैनेट बदलेंगे, या प्लैनेट बदलता है तब माइंड बदलता है? आप बताइए, पहले भगवान आया या इंसान आया? भगवान पहले है ना। भगवान तो पहले। भगवान की बनाई चीजें पहले हैं,
है ना। प्लानिटरी सिचुएशन तो अपना काम चल ही रही है। प्लानिटरी सिचुएशन हमारी जो करंट सिचुएशन, हमारा जो करंट डेट ऑफ बर्थ, हमारे पास्ट कर्मास के अकॉर्डिंगली वो रिएक्शन है, एक्शन का रिएक्शन है। तो अब उसने एक्शन रिएक्शन दे दिया जी, तो उन्होंने कुछ, आई थिंक जो प्लैनेट ने कुछ एक्शन दिया होगा, तो उससे ये जिम्मेदारी हमारी है या ऑटोमेटिकली हम चलते ही, जैसे मान लो हमें कुछ मेल वहां से आ गया, प्लैनेट से मेल आ गया कि आपको ये ऐसे करना है जी, तो जिम्मेदारी हमारी होती है ना कि हम इसको एक्शन तब्दील करना है। वो मेरी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। आज आपकी रिक्वायरमेंट XYZ कुछ हो सकती है फॉर योर स्मूथ लाइफ, मेरी कुछ और होगी, ये हमारी जो टीम खड़ी है इनकी कुछ और होगी। तो वो मेरी रिक्वायरमेंट क्या मेरी करंट सिचुएशन में पूरी हो रही है तो मैं हैप्पी हूँ, वो नहीं हो रही तो वो पार्ट मिसिंग है, इसलिए मुझे कमी फील हो रही है और उसी पे मुझे काम करना है। बाय द एंड ऑफ द डे, या हमारी इस लाइफ का क्या गोल है कि हम यहाँ जिस लिए आए हैं वो अपनी चीज करके जाएं, और वो गोल्स बहुत ही इंडिविजुअल होते हैं। मेरा गोल कुछ और है लाइफ का, आपका कुछ और होगा, इनका कुछ और होगा, है ना। और जरूरी नहीं है कि आपकी एज, आपके माइंडसेट वाले लोगों का भी सेम होगा, वो भी अलग होगा, बिल्कुल, है ना। तो मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मेरा क्या माइंडसेट है, मेरी क्या अपब्रिंगिंग रही है फैमिली में या मेरे कॉलेज में या मेरे एटमॉस्फेयर से, उसी अकॉर्डिंगली मेरा माइंडसेट ग्रेजुअली चेंज भी होता है फ्रॉम चाइल्डहुड टू व्हेन वी आर यंग। वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली क्या मेरी वो चीजें फुलफिल हो रही हैं, कभी भी नहीं होती, बिकॉज स्काई इज द लिमिट ऑलवेज, है ना। तो न्यूमरोलॉजी, वास्तु, वो साइंसेस हमें हेल्प करती हैं टू वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू बी। वो ब्रिज का काम करती हैं कि आपको यहाँ जाना है, और वो ब्रिज बन के आपको हेल्प करती हैं। आपकी डेस्टिनी नहीं चेंज कर सकती, यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। डेस्टिनी नहीं चेंज कर सकती, बट आपको हेल्प कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ही स्टोरी बहुत बार सुनाई है, मैं फिर से बार सुना देती हूँ। छोटी सी चीज़ है कि आपको एक रास्ते से जाना है और आपको पता है कि यहाँ से मेरे को जाना ही है, मतलब दिस इज़ फॉर श्योर, और आपको पता चलता है कि वहाँ से शेर आ जाएगा, ठीक है, और आप क्या करोगे फिर? पता है मुझे ऑलरेडी, तो मैं जाऊंगा ही नहीं। और आपको जाना ही है और कोई रास्ता ही नहीं है, आपको घर जाना है, अपने बस एक वही रास्ता है, पर यहाँ से शेर आ सकता है। आ सकता है, जाना पड़ेगा मुझे, पड़ेगा, तो आप क्या करोगे? जाऊंगा फिर मैं। जाओगे तो सही, बट जाओगे अपनी कोई प्रोटेक्शन लेके जाओगे, कोई गनमैन लेके जाओगे, कोई ऐसी अपने साथ जीप में जाओगे ताकि शेर आए तो आप पे अटैक, क्योंकि शेर आएगा तो अटैक करेगा ही करेगा। बिल्कुल, कुछ डिफेंस सिस्टम बना के चलूंगा अपना, कुछ तो आप लेके चलेंगे। जब आपको पता चल गया कि शेर ने आना, तो आप ऐसे तो चले नहीं जाओगे, है ना। यार आपने बताया शेर आएगा तो प्लीज थोड़ा सा बताओ अब कैसे जाना है, किसी से हेल्प लोगे। और आपको पता चल जाए फिर भी आप उस पे जा रहे हो, तो शेर की गलती आने की कि आपकी गलती है? हमारी गलती है ना। तो इसी तरह ये साइंसेस हमें बता देती हैं कि ये चीज हो सकती है। 100% कोई भी नहीं बताता, देखो 100% हो ही नहीं सकता, कुछ तो भगवान ने भी अपने पास रखा हुआ है, पर ये हो सकती है। उसके बाद भी मैं अपना डिसीजन वाइजर ना लूं तो फिर तो शेर आएगा ही और खाएगा ही, है ना। फिर ऊपर से देखेंगे व्हाट इज हैपनिंग। अरे यार मैंने यहाँ पर लगाई नहीं, मैंने साइंस वाली, हाँ ये वाली साइंस मैंने लगाई नहीं। तो कहने का मतलब ये आपकी, जैसे मैंने कहा कैटलिस्ट वर्ड इस्तेमाल किया था, ये आपके कुछ बूस्ट देती हैं, कुछ आपको इंक्लिनेशन दे देती हैं, बता देती हैं कैसे होने वाला है। अब काम आपको ही करना होता है, काम तो आपको ही करना है, एक्शन आपको करना पड़ेगा। आप पूछ के बैठ जाओ और आप प्रैक्टिकल लेवल पे काम ही ना करो तो फिर कैसे होंगी चीजें? भगवान जी आके तो नहीं ऐसे मेरा ये था, मेरे को जो लग रहा था कि ये चलाती हैं, मगर अभी मैं समझ में आया कि चलाती नहीं, आपको बस आइडिया देती, अवेयर कर देती हैं। चलाती हैं इज partially can be correct। देखो यूनिवर्स से चीजें तो चली रही है ना, देयर इज सम फोर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स जो इन सब चीजों को चला रहा है। हमारे एक्शंस कैसे हैं वो डिपेंड करते हैं। आपने मेरे से कभी थोड़ी देर पहले एक और क्वेश्चन भी पूछा था कि कोई मेहनत करे जा रहा है और उसको रिजल्ट नहीं आ रहा, उसी के आई थिंक वो ऑफ द कैमरा आपने मेरे से पूछा था एक क्वेश्चन कि जब वो चीजें कर लेता है तो ब्लेम करता है इन साइंसेस को कि ठीक से नहीं की, कोई उपाय ठीक से नहीं किया, ऐसा कोई क्वेश्चन था ना। हाँ, अब ठीक से उपाय ना करना में कितनी इंटेंट जुड़ी हुई है ये मैटर करता है। अच्छा, इंटेंट के बिना कैसे होगा? आप जी भगवान को भोग लगाते हैं, हम लोग बहुत सारे लोग लगाते हैं, बड़ी आस्था जुड़ी होती है, एंड आई डू रिस्पेक्ट दैट। तो भगवान जी को भोग लगाते हैं और
कितना भाव जुड़ा होता है कि मेरे ठाकुर जी घर में बैठे हैं और मुझे भोग लगाना है। वो भगवान जी तो एक इंटेंट के भूखे होते हैं, वो खाएं ना खाएं, मूर्ति है, वी नो प्रैक्टिकली, बट वो भाव है, हमारा भाव जुड़ा हुआ है। कोई रेमेडी मैं कर रहा हूँ क्या कर रही हूँ इस भाव से कि मेरा ये नंबर या ये चीज इससे ठीक हो जाएगी या हो जाती है, और आप जी ठीक कराना, भगवान जी को प्रे कर रहे हैं, तो इंटेंट मेरा फ्लोट कर गया, बिल्कुल, तभी हो जाते हैं काम। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि किसी ने कोई गलत रेमेडी कर ली तो क्या, किसी ने कोई गलत रेमेडी कर भी ली और इंटेंट ठीक है कि मैं कर तो इससे रहा था पर गलत तरीके से कर लिया, हो सकता है समझाने वाले की गलती हो, समझने वाले की गलती हो, मैसेज गलत कन्वे हुआ हो, कोई थर्ड पर्सन हो, XYZ, पर अगर मेरा इंटेंट ठीक जुड़ा हुआ है तो वो रेमेडी काम करती है, भाव से बेटर हो जाता है। यस मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने यू हैव किड्स? नो। ओके, सो वंस यू विल हैव, मे बी यू विल कम टू नो। तो क्या होता है, कई बारी शायद सुना होगा आपने कि कोई कोई बच्चे एक ही डॉक्टर से ठीक होते हैं। हाँ, फैमिली डॉक्टर होगा एक, है ना, ही इज ऑल्सो नॉडिंग हिज हेड, कैमरा पर्सन भी, हाँ ऐसा होता है। तो क्या होगा कि मतलब वो डॉक्टर है, वो मतलब एक तरह से मसीहा है उस फैमिली का, कि बस कुछ भी है, पेट दर्द है, खांसी है, इन्फेक्शन है, टांग टूटी है, किसी का भी, सॉरी मतलब, बट कुछ भी हुआ है तो आप उनके पास चले जाओ, सारे मर्ज की दवा उनके पास है ना। तो कैसे होता है, विश्वास है, मेरी इंटेंट जुड़ी है। मैं आपको अपना एग्जांपल बताती हूँ। मेरी डॉटर वाज वेरी यंग, वेरी वेरी यंग, तो उसको यूजुअली इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन होता था जल्दी। तो आई ऑलवेज प्रेफर कि मेरे बच्चों को ना, आई हैव ब्लेस्ड विद 2 किड्स, तो उनको मैं होम रेमेडीज दूँ। पहले छोटी सी चीज लगी, होम रेमेडीज दे दी, दे आर फाइन। होम फूड खाओ, होम रेमेडीज दे दो, ठीक हो जाते हैं। बट बहुत बारी इन्फेक्शन हो गया या कुछ ऐसी एंटीबायोटिक देनी पड़ जाती है। एंड गॉड नोज देन आई कैन टेक डॉक्टर्स नेम ऑल्सो, दैट डॉक्टर दत्ता इन गुड़गांव। फोन करती थी, डॉक्टर दिस इज द प्रॉब्लम, मैं रात को 2 बजे भी फोन करूंगी ना, ही ऑलवेज यूज्ड टू पिक माय कॉल। कई बार ऐसे आई नो, मतलब मैं उनकी शायद, आई डोंट नो सुन पाएंगे या नहीं। डॉक्टर दत्ता, आपकी कॉम्प्लीमेंट्स यहाँ पर आए, थैंक यू सो मच कि आपकी चर्चा यहाँ तक आ रही है एक्चुअली। एंड ही सच अ फाइन, सच अ नाइस डॉक्टर। फोन करने से दवाई आ भी जाए या नहीं भी आए, रिकवर होना शुरू हो जाता था, भाव आ गया। आई स्वेयर, मतलब दिस इज नॉट आई एम सेइंग जस्ट टू से इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई नेवर टेक माई किड्स नेम इन द कैमरा, बट दिस इज जस्ट, मतलब एक शायद ना एक मसीहा वाली जो मैं बात बोल रही हूँ, तो ही इज मसीहा फॉर माई किड्स टिल डेट, आई एम टेलिंग यू। तो वो एक भाव ही जुड़ा ना कि मैं इसको फोन करूंगी, ये दवाई देगा तो ये ठीक हो जाएगी, भाव जुड़ा है ना। तो अगर मैंने कोई रेमेडी अपने सच्चे भाव से करी, अपने कोई पर्टिकुलर प्लैनेट, अपने पर्टिकुलर चीज को ठीक करने के लिए, मेरा इंटेंट ठीक है, मैंने ऐसे नहीं करना था या ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया, फॉर एग्जाम्पल, तो भाव तो ठीक है ना। थोड़ी आपने गलत इस्तेमाल कर ली, कोई बात नहीं, मगर आपकी भाव अच्छा होना चाहिए। यस, तो वो सुनता है, भाव देखता है वो। ठीक है, हमने बात की, हमने इंटेंट की बात की। जैसे मैं एग्जांपल लूंगा, आई हैव अ मॉडल दैट इज कॉल्ड MTT। मैं बाद बताऊंगा। अगर किसी, जैसे मेरे सेंटर है दैट इज कॉल्ड मूल थेरेपी, जहाँ हम छोटे बच्चों को ट्रीट करते हैं, वहाँ टेक्निक वाले पर्सन, थेरेपिस्ट होंगे, डॉक्टर होंगे, तो बच्चों पे काम असर नहीं आता। सेकेंड कॉल्ड T, टाइम भी हम दे दो और टेक्निक भी दे दो, बच्चों पे इतना असर नहीं आता। जो अपने डॉक्टर वाली बात की। M स्टैंड फॉर मदरनेस। तो हमारा भाव कैसे है उस बच्चे को ठीक करने के लिए, किसी पर्सन को ठीक करने के लिए, अगर MTT मिल जाए तो किसी पे असर आता है। तभी फोन मिला के, तभी बात करके किसी पे असर जाता है और बच्चा ठीक या कोई भी बेटर हो जाता है। तो भाव की तो मैं बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि भाव से ही पूरे लोग चल पा रहे हैं। बिल्कुल, आप PhD कर लो, आप बड़ी डिग्री ले लो, आपने बहुत अच्छा टेक्निक सीख ली, आपने टाइम बहुत दे दिया, मगर अंदर से ये नहीं कि मुझे इसको इम्प्रूव कराना है, इससे काम कराना है। जितना मैंने देखा है उतना कुछ नहीं होता। अगर आपका भाव अच्छा है, यू विल डू ग्रेट। यस, आप तो ऑलरेडी ऐसी टीम को, ऐसे बच्चों को, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, आई वुड से, तो इस चीज़ों को आप बहुत डीपली समझ सकते हो कि व्हेन यू पुट योर इंटेंट, व्हेन यू गिव योर पॉजिटिवनेस टू दोज किड्स यू नो हु आर कमिंग टू यू, और उनके पेरेंट्स आप पे कितना ट्रस्ट के साथ अपने बच्चों को भेज रहे हैं कि उनको एक सॉल्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं। आई एम कॉपिंग ऑल द MTT मॉडल टू ऑल थिंग्स। जैसे आपने अपने डॉक्टर दत्ता का बताया आपने जी, आपको खुद का है। अगर आपके बेटर न्यूरोलॉजिस्ट हो, आप बेटर माइंडसेट कोच हो, जो भी आप बेटर कर रहे हो बेटर हो, मगर आपके अंदर भाव ना हो कि मुझे मेरे जो क्लाइंट है, ये मेरे पर्सन है, इसको मैं इंप्रूव करना चाहती हूँ, इस लाइफ को चेंज करना चाहती हूँ। अगर ये ना हो
तो आप समझते हो कि कुछ होगा? हाँ नहीं ऑफ कोर्स, कुछ नहीं होगा, इंटेंट के साथ ही चलती हैं चीजें, भाव के साथ ही चलती तो ये हैं। आपने बात मैच कर दी हमारे से। बिल्कुल, तो लेट्स गो डीपर फॉर द सबकॉन्शियस माइंड चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब चीजें ना कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, संसार ऐसे ही नहीं एक साथ चल रहा है ना, है ना? बिल्कुल मैम जी। सबकॉन्शियस माइंड पे मैम बहुत बोलबाला है, बात करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में डाल लो, सबकॉन्शियस माइंड में रिपीटेशन डाल लो। आपका क्या स्टेटमेंट है फॉर सबकॉन्शियस माइंड? क्या करा सकता है सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए जीवन में? जो मेरे सबकॉन्शियस में आ गया, आपने बोला कि अभी कि आप साइकोलॉजी भी की है आपने, यू वर गिविंग ऑफलाइन ट्रेनिंग्स, एंड आपके मन में कहीं ना कहीं आ गया कि नहीं, अब मुझे उस कॉन्वर्जेशन में जाना है, मुझे लोगों से और सीखना है, मुझे लोगों से और बातें करनी है, मुझे जानना है डिफरेंट फील्ड्स के बारे में। आज आप फर्स्ट टाइम एक न्यूमरोलॉजिस्ट या वास्तु कंसल्टेंट के साथ बैठे हो, एंड आई कैन सी ऑलरेडी हमें हाफ एन आवर हो गया, एंड यू हैव सो मच इंटरेस्ट टू गेट टू नो मोर डीपर अबाउट इट, एंड ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं। सो कहीं ना कहीं वो एक थॉट आपको आया होगा बचपन में, हो सकता है यंग, इन कॉलेज और इन स्कूल समवेयर, कि आपको चीज़ों को और जानना है, और ऑफ कोर्स आपके नंबर्स भी वो आपको सपोर्ट कर रहे होंगे टू गेट टू नो मोर थिंग्स, और आपने वो छोड़ा और आपने कहा नहीं मुझे ये करना है। तो कुछ तो है ना, वो आपके सब कॉन्शियस ही है जो आपके माइंड में आया, वो बैठ गया कहीं कोने में, और जैसे ही उसको वो लाइट मिली, स्पार्क मिली, वो जूम करके बाहर आ गया। अच्छा, इट्स लाइक दैट। तो जो आपके सब कॉन्शियस में बैठ जाते हैं, हम एक्शंस तो लेते ही हैं। अब मैं इसको एक बहुत पॉजिटिव एग्जाम्पल तो नहीं है, बट इट इज़ अ लाइव एग्जाम्पल, इट हैपेंड विद मी, मैं आपसे शेयर करूँगी कि आई यूज्ड टू हैव अ ड्राइवर, ठीक है, जो मेरे को ऑफिस लेके जाते थे भैया। और ही वॉज अ वेरी यंग, कॉलेज का लड़का था, और उसने क्या किया कि उसके फादर एस्ट्रोलॉजी करते थे, ठीक है। ही वॉज वेरी क्वाइट काम। पहले दिन आए वो भैया और चुपचाप आराम से ऑफिस ले गए, वेरी ड्राइविंग कामली, एंड मैंने उनको कंफर्टेबल किया कि भाई उनकी फर्स्ट जॉब है तो उनको ये ना लगे। बट वाइल कमिंग बैक ही डिस्कस्ड अबाउट हिमसेल्फ कि उसके फादर एस्ट्रोलॉजर हैं। तो मैंने कहा अच्छा, आपको तो फिर काफ़ी चीज़ें पता होंगी, टू बी क्यूरियोसिटी सेक आई आस्क्ड। कहते हाँ, उन्होंने मुझे बताया कि तेरा ना टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, अच्छा, तो जो भी करेगा ना तेरे से ठीक से नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। अब हम माइंड सेट, सब कॉन्शियस की बात कर रहे हैं हम, जो भी तू करेगा ठीक नहीं होगा। अब वो बच्चा जो सिर्फ कॉलेज का है, और शायद मैं ये भी 16-17 ईयर्स पहले की बात कर रही हूँ। अच्छा, यस, हाँ, तो नहीं होगा। और मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, आई तो ऑलवेज गिव ज़ील टू द पीपल कि क्यों नहीं होगा, यू कैन डू एवरीथिंग। आप इतनी बढ़िया गाड़ी चला रहे हो, आपने मॉर्निंग में भी लेके आए हो, इवनिंग में लेके जा रहे हो, यू डूइंग सो वेल, ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से चलाओ और सब ठीक है। ही सेड ओके, ही वाज क्वाइट। सेकेंड डे वो आए, और मैंने जैसे होता है कि मैं आपको एक बताती हूँ एक्शन। मैं इधर से आई, ड्राइवर सीट के पीछे मैंने अपना पर्स रखा, मैं उस साइड जा रही हूँ बैठने के लिए। यू वोंट बिलीव, वो बच्चा इतना घबराया हुआ था, वो गाड़ी लेके चले गए। कैन यू बिलीव दैट? अभी आज के टाइम में ये फनी लगेगा, मुझे तब भी फनी लग रहा था कि घबराया, मतलब घबराया इतना था। उसने बैक मिरर में नहीं देखा कि मैम बैठी है या नहीं बैठी, दरवाजा बंद हुआ, वो गाड़ी लेके चले गए। कैन यू बिलीव? मतलब दिल्ली की बात है ये। और उससे पहले मेरा ब्रदर निकला था आगे दूसरी गाड़ी में, और मुझे लगा शायद आगे से ना ये भैया बैक करके ला रहे हैं गाड़ी और ये फनी भी लगेगा। वो गाड़ी लेके चले गए और जाके टर्न भी हो गए, मुझे लगा आए नहीं। मैंने ऊपर कॉल किया अपने घर में कि भाई भैया तो चले गए, उनको मैं कॉल कर रही हूँ, वो कॉल नहीं उठा रहे, क्योंकि उनको डर था कि भाई मैम पीछे बैठी है, पता नहीं, आई डोंट नो उनका क्या माइंड सेट था। सोचो, मैं एक हाई लेवल ऑफ नेगेटिव सबकॉन्शियस, मतलब कैसे बोलते हैं ना, भर दिया उन्होंने, उनको स्टेटमेंट बना दी कि भाई आप नहीं कर सकते। उस डर से कॉन्शियस दब गई। ठीक है ना, जो कॉन्शियस को अलाइव होना चाहिए, क्योंकि हम वी ऑल आर कॉन्शियस व्हेन एवर वी आर डूइंग आवर वर्किंग एट होम एंड मेनी अदर थिंग्स। कॉन्शियस तो चली गई कि मैम बैठी है नहीं बैठी उसको देखूं, वो चले गए। मैंने अपने ब्रदर को कॉल किया कि भाई ऐसे ऐसे ड्राइवर चला गया है और आप उनको रोको। और यहाँ से मैं एक दूसरी गाड़ी में ड्राइवर के साथ गई
और उनको मेरे ब्रदर ने तो मत्था टेका पहले कि भैया मैडम कहाँ है पर उसको हमने फिर भी बहुत कंफर्टेबल किया क्योंकि ऑफिस जाना था उस टाइम और इन बिटवीन उसको नहीं छोड़ सकते थे, आराम से गए। पर वो बेचारा कॉन्शियस हो रहा था, स्टिल मैंने कंफर्टेबल करके ही बोला इट्स ओके भैया जी, पर देख लेते हैं, थोड़ा सा अलाइव रहते हैं। तो नहीं, मेरे तो फादर ने ऐसे ही कहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तो करूंगा ही नहीं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से मस्ती में गाड़ी चलाओ, इट्स ओके, नाउ आई एम हियर, तो आप आराम से चलाओ। बट वही हुआ, इतनी नेगेटिव उनको थिंकिंग थी कि नेक्स्ट डे फिर वो नहीं आए। तो मैं तो इवन फ़ोन करके बोला भाई अपने 2 दिन के पैसे तो ले जाओ, बट ही डिड नॉट कम। बट मैं एक माइंड सेट की बात करती हूँ कि कई बार हम किसी की बातों से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, और यहाँ तो पेरेंट्स थे या जो भी, उनका हो सकता है समा एक्चुअली ख़राब रहा हो, बट काम तो करती हैं ये चीज़ें, है ना। ये तो बहुत एक, मैं कहती हूँ एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल हो गया। बट ऐसी कई छोटी छोटी चीज़ें भी हो जाती हैं डे टू डे लाइफ में कि हम अपना परसेप्शन बना लेते हैं किसी के लिए। नाउ आई एम रिलेटिंग दिस स्टोरी कि अब पता लग रहा है मुझे आपने जो स्टोरी क्यों बताई, क्योंकि एक रियल स्टोरी बताई आपने कि किसी व्यक्ति को आपके माइंड में ठूस दिया गया कि आप नहीं कर सकते, तो सारी विद्या अलग और आपका दिमाग अलग। हाँ, तो आपका दिमाग उसी वे में चलता है कि मैं नहीं कर सकता तो मैं गलती करते रहूंगा, मैं सारी चीजें फिर खराबी करूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही ना, अपने कॉन्शियस को अलाइव करने के लिए हमें कुछ डे टू डे ना प्रैक्टिसेस जरूर करनी चाहिए फॉर एवरीबडी, इवन अगर बच्चे भी हैं ना। सो आई एम गोना शेयर सम टिप्स विद यू कि मतलब आप अपने उसमें तो, भगवान ने हर एक को अपना अपना एक मेंटल लेवल लेके भेजा है, ठीक है। छोटे बच्चे हैं, कुछ भी हैं, आप उठते ही ना, जैसे आप थोड़ा सा जब पूजा पाठ, जिस भी धर्म को जो भी मानता है, थोड़ा सा पूजा पाठ, अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्टेड रखें। जो भी जिसको इंटरेस्ट हो, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ी देर ध्यान लगा के बैठना। ध्यान भी अलग अलग तरीके का हो सकता है। थोड़ी देर बैठना और नेचर के साथ अपने आप को कनेक्टेड रखना, कोई फिजिकल एक्टिविटी करना। क्योंकि जब हम फिजिकल, माइंड बॉडी सोल तीनों पे काम होता है तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली हर जगह आने लग जाते हैं, हर जगह। फिर आपको कहते हैं ना चेते हो जाएंगे। यू अंडरस्टैंड लिटिल पंजाबी? नो मैम। ओके, तो आपको वो ध्यान रहेगा, चेते। स्टिल यूज द वर्ड मैम, कोई हम भी सीख लेंगे। तो वो चेते रहता है, ध्यान रहता है, याद रहेगा। चेते मतलब ध्यान रहेगा, आप भी चेते रहिए भाई। आपने वो गाना नहीं सुना, बड़े चेते होंदे ने? अरे अच्छा, इसका मतलब ये होता है। चेते होंदे ने, याद आता है कि यार अनगुल्ले यार दे गुल्ले, नहीं सुना आपने? वो बिल्कुल समझ ना, मुझे पता है, हम तो बीट पे आते थे। गूगल किया करो। पंजाबी इज सच अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, हाउ डू यू नो? Ma'am, we use Punjabi language is just for beat. ठीक है, let's come to the mindset after the beats. But we understand कि चेते और जो ध्यान है वो लगाइए और अपने लाइफ को बेटर कीजिए। Let's इस छोटे से पॉडकास्ट के दायरे में हम बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, हम 5 दिन तो बैठ के बात कर सकते हैं। जी जी जी। मगर स्टिल हमें इस दायरे को मेंटेन करना पड़ेगा और अब कुछ लिमिटेड करना पड़ेगा। लास्ट आई वांट टू कम इन एट द पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप्स कि मैं माइंडसेट को अच्छा करके, कि चीज़ें बेटर करके, अपने न्यूमरोलॉजी को अच्छा करके, मैं अपने घर में मेरे वाइफ से, मेरे घर वालों से लड़ाई होती जा रही है। मैं कोशिश करता हूँ कि उनको ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए, स्टिल तब भी उनसे लड़ाई होती जा रही है। मैं डेली कोशिश करता हूँ मेरी वाइफ को कुछ रिझाने का, बात करने का, उसको इम्प्रूवमेंट देने का। वो तो बुरा मान जाती है। मैं लगता है दुखड़े मैंने टच कर दी लोगों के। तो उसमें ही हम क्या कर सकते हैं? आपकी उसमें राय क्या है? बिल्कुल, आप देखो रिलेशनशिप की जहाँ बात आती है ना, वो डायरेक्टली साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है घर की। रिलेशनशिप की जोन बोलो, स्किल की जोन बोलो, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर हस्बैंड वाइफ की जैसे बहुत झगड़े हो रहे हैं, घर में कुछ चल रहा है, तो अपनी एक अच्छी सी हैप्पी फोटो लगा दो। हस्बैंड वाइफ की फोटो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगा दो, आराम से बैठ जाओ। अगर गोल्डन फ्रेम है तो गोल्डन, नहीं तो ब्राउन फ्रेम में लगा दीजिए, ठीक है। और घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन और एक नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जरूर चेक करें कि वहाँ पे क्या पड़ा हुआ है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन अट्रैक्शन की जोन होती है। नॉर्थ वेस्ट क्या होता है, मतलब कैसे? नॉर्थ वेस्ट के बीच में जो आती है डायरेक्शन, वो नॉर्थ वेस्ट आती है। सो ठीक है अच्छा ठीक है। सो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बता दूंगी कैसे देखना है डिटेल में, सो दैट एनीबडी कैन सी दैट। तो उस डायरेक्शन को चेक करिए, वहाँ पे क्या है, वहाँ कोई ऐसा एंटी एलिमेंट तो नहीं है, कोई वॉशरूम तो नहीं है, या वहाँ कोई किचन तो नहीं आ गई है। क्या होता है कि फिर वो उस जोन के हमें रिजल्ट मिलने बंद हो जाते हैं। साउथ वेस्ट हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप स्किल की जोन है। नॉर्थ वेस्ट अट्रैक्शन की जोन है, जहाँ हस्बैंड वाइफ के लिए मतलब इट्स अ लव जोन आई वुड से।
तो वो अगर जोन में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, बहुत क्लटर हो जाता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं, तो वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज डिपेंड करता है कि जैसे आपने बताया कि वाइफ मान ही नहीं रही हैं, तो मुझे लगता है काउंसलिंग सेशन करवाइए आप, और न्यूमरोलॉजी भी एक बार चेक करवाइए कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अब जैसे हम कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ की बहुत टाइम से ही नहीं बन रही है, कंपैटिबिलिटी का इशू हो सकता है, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि गुड़ मिलाए थे, है ना। अब वो कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप अलग तो नहीं होंगे, ऑफ कोर्स यू विल ट्राई टू इम्प्रूव देम। तो न्यूमरोलॉजी हमें हेल्प करती है कि जैसे कोई दो बंदे हैं, उनकी कोई चीज़ जो टकरा रही है, या दोनों का अगर मान लो वोकल इज हाई, बोलते कि दोनों बहस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो भाई समझाएंगे, एक बोल रहा है तो एक चुप हो जाओ, ठीक है। अगेन वही वाली बात कि शेर आ रहा है, आपको पता है, तो आप थोड़ा सा संभल के चलो उस पॉइंट पे, बाद में समझा दो अपनी बात, है ना। या ये ऐसी रेमेडीज कर लो जिससे ठीक हो जाए, जैसे मैंने अभी कुछ वास्तु की रेमेडीज बताई, है ना, उन चीजों पे काम कर लें जिसकी वजह से वो ठीक हो जाए, है ना। वी विल ऐड रेमेडीज ऑफ वास्तु प्लस न्यूमरोलॉजी प्लस माइंडसेट आल्सो, जो आपने बताया कि एटलीस्ट उस टाइम पे चुप हो जाए, उस टाइम पे मेंटेन कर लें। हाँ, वो एक साइकोलॉजी पार्ट है, वो एक जनरल ह्यूमैनिटी का पार्ट है, आई वुड से, टू मेंटेन द बैलेंस एंड द हैप्पीनेस इन द फैमिली। वो हम सब करते ही हैं, है ना। बट ऑफ कोर्स वी ऑल लूज आल्सो, यू नो, मेनी अ टाइम्स, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। हमें भी गुस्सा आता है, हमें भी बुरा लगता है, इरिटेशन होती है, हैप्पी भी होते हैं, लव में भी होते हैं, यू नो, हेट्रेड फीलिंग में भी होते हैं, जेलस भी होते हैं, वी ऑल आर ह्यूमंस। एग्जैक्टली। या हम लास्ट इस फेज से निकलते हुए अपने इसमें चीज़ अच्छी बताई, मुझे लगता है बहुत सी चीज़ें इसके अंदर हमने कमी बताई इसके अंदर। जी, आई थिंक अ वर्ड कॉल्ड ग्रेटफुलनेस आपके पीछे लगा हुआ है, पीछे ग्रेटफुल। जी। तो ग्रेटफुल कि आपके क्या क्या मायने हैं, आपको क्या लगता है? बड़ा मैंने बोलबाला सुना है, ग्रेटफुल रहो, बुक्स पढ़ो, आभार प्रकट करो। डू यू बिलीव ग्रेटफुल हेल्प्स इन लाइफ? मुझे लगता है कि इतनी सारी कॉन्वर्जेशन व्हाट वी हैव डन, एंड ये सिर्फ कहना कि यू बिलीव इन ग्रेटफुल वुड बी अ वेरी स्मॉल वर्ड, वुड बी अ वेरी स्मॉल वर्ड। अच्छा, मतलब आप जस्ट थिंक अबाउट योर ओन वर्ड। क्या आप आज ग्रेटफुल नहीं है दैट यू आर सिटिंग हियर एंड वी आर टॉकिंग न्यू थिंग्स विच यू ऑलवेज क्रेव फॉर? बिल्कुल, you are grateful now. बिल्कुल। I am so grateful that I'm able to meet you and we are doing such a beautiful podcast and you have such a beautiful team around. Thank you so much, ma'am. है ना, this is the second time I'm appreciating them and they are blushing now. बस करो. So of course we are grateful. That works amazingly. अगर आज मैंने उस डॉक्टर दत्ता जी के बारे में यहाँ बैठ के बताया, so I'm of course grateful. That's when I'm able to appreciate. आजकल तो कोई किसी को easily appreciate भी नहीं करता है, नाम भी नहीं देते फ्रंट में, है ना, कि क्यों ही नाम लेना या क्यों ही बताना है. So I'm grateful that I have, you know, such always helps and things around me. मतलब मैंने अभी किसी के साथ एक शो भी किया था, आशमीन मैम जी के साथ, मुंजाल जी के साथ. तो वो तो कहते हैं आप छोटी छोटी चीज़ों को ये करो, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर द वाटर, थैंक यू फॉर द लाइट, द AC, द फैन, these lights, this cameraman who's standing from last 1 hour in front of us. So grateful for everything. And that really works, you know. क्योंकि जब हम यूनिवर्स का शुक्रिया करते हैं सहज में, जो यूनिवर्स हमें और मौके देता है उस ग्रेटफुल होने का और उस ग्रैटिट्यूड को देने का. So of course we should be grateful and I truly believe much more than what I say. Thank you so much, ma'am. Yeah. I believe जितनी हमने बातें की हैं, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू गेट दैट. Yes. हमें बड़ा अच्छा लगता है, आभार है इस बात का कि हमें सारी बातें मिली इन छोटी चीज़ों के अंदर. जाते जाते हम आई वांट टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ मैसेज यू वांट टू गिव टू द पर्टिकुलर न्यू पीपल. जो 25 साल का लड़का है, लड़की है, मैं 25 साल के लड़के से बात कर रहा हूँ, उस लड़के से बात कर रहा हूँ जो लाइफ में कुछ बेटर करना चाहता है, अपने रिलेशन को बेटर करना चाहता है, अपने माइंड को बेटर करना चाहता है. तो उस पर्सन को आप क्या राय दोगे लास्ट में आप? Yeah, sure. So it's a very beautiful question what Rahul ji asked कि आजकल Gen Z जिसमें हो सकता है समझ, मार्केट की नॉलेज और अपग्रेशन हमसे ज़्यादा हो. Of course if we are talking about 25 years you know people, तो मैं यही बोलूँगी कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो. The kind of energy you have, the kind of a जज्बा you have, the kind of a you know approaching to new things, you have a wonderful way. But एक discipline is the most important thing what you can add in your day-to-day thing, and without fail
विदाउट फेल। अगर मेरा कोई मॉर्निंग में रूटीन है, ऑफ कोर्स किसी भी तरह का, कोई जिमिंग हो सकता है, किसी का कोई स्पिरिचुअल हो सकता है, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड होती हैं फैमिली में, बच्चों को छोड़ना है या कुछ भी काम करने हैं, या एक मेरा मन ही करता है कि मैं लेट तक सो जाऊं, सबका मन करता है, स्पेशली उठ के सोते रहो, आराम सोते रहो, मन सबका मन करता है। और उस बिटवीन में मैं कोई अपना एक डिसिप्लिन बना लूं, जो मुझे पता है, फॉर सपोज जिमिंग का ही मैं बना लूं, है ना, या एक स्पिरिचुअल जगह पे जाने का बना लूं, और बाय हुक और क्रुक में रात को चाहे जितना मर्जी लेट आया हूँ या आई हूँ, पर मुझे वो करना है, और आप उसके रिजल्ट आफ्टर 1 मंथ देख पाएंगे अगर आप वो अचीव कर लेते हैं तो। सो ऐड डिसिप्लिन टू योर लाइफ, एनी जिमिंग, मेडिटेशन, योगा, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, कि आज मुझे जाके इनको ये वाली चीज़ करनी है, या पेरेंट्स के साथ आधा घंटा लगाना है, और अपने बॉडी माइंड सोल पे पहले काम करना है, फिर बाकी की चीज़ें करनी है। सो प्लान योर डे, ऐड डिसिप्लिन टू योर रूटीन, एंड हो सके तो फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ योर करियर ओनली आप अपना कोई गुरु मेंटर ज़रूर बनाएं। व्हेन यू फॉलो ऑन दैट पाथ तो आपको रास्ता मिलता है और सक्सेस भी मिलती है। मैंने अभी भी कल एक अपने पॉडकास्ट में बोला, आई रिपीट अगेन, ये पंजाबी की लाइन है, पर एवरीबडी, मतलब मेनी पीपल विल अंडरस्टैंड कि अगर आपको किसी की बात समझ आ रही है, आपका गुरु है, तो उसकी बात आप एज इट इज़ मान लीजिए। तो उसके लिए बोला जाता है कि हुक्म हंस के मन लिया तो समझो किस्मत हंस पई, जब फुलके भी ना निकल गई तो समझो किस्मत ठीक नहीं। इसका मतलब है कि अगर आपको किसी की बात समझ आ रही है, आपका गुरु है, एज इट इज़ उस पर इफ़ एंड बट के मान ले, तो आपकी किस्मत हंस पड़ेगी। और अगर भूल से भी आपने ज़्यादा नहीं, ऐसे नहीं, मैं इसको ऐसे कर लूँ, ऐसे करो, तो गुरु कहेगा ठीक है ऐसे कर लो, है ना, तो फिर समझो किस्मत ठीक नहीं, तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अगर आपकी किसी की बात समझ आ रही है, एज इज मान लें, रूटीन में कुछ डिसिप्लिन ऐड करें। आई एम रिपीटिंग दिस, डिसिप्लिन वर्क्स अमेजिंगली। Yes, this I really want to thank you so much ma'am for this great thing। मैं ये जाते जाते ये जो घुट्टी है, ये चूरन है जो आपने लिया है, ये डिसिप्लिन चूरन है, ऐसा चूरन है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देंगे। दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग दिस एंड दे विल सी दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रस्ट मी, मैंने खुद अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसे हम दिख रहे हैं, हमने 2 पॉडकास्ट देखे भी, 3 तो चौथा पॉडकास्ट देने हम यहाँ पर डायरेक्ट आ गए, हम बताएं नोएडा वेडा हर जगह घूम रहे हो। डिसिप्लिन के काम है हम ये ना, यू हैव टू कम, माइंडसेट की भी माइंडसेट है ना, हाँ, करना है तो करना है। एग्जैक्टली। एट द लास्ट आई वांट टू नो, अब आपका विजन क्या है फॉर द सोसाइटी? अब आप क्या करना चाहते हो सोसाइटी के लिए? आप आगे क्या करना चाहते हो? सोसाइटी के लिए आई ऑलवेज फील आई कैन स्प्रेड आउट द वर्ड्स व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माई गुरु। आई हैव लर्नड ऑल दी साइंसेज, एंड अपार्ट फ्रॉम द साइंसेज, सिर्फ फॉर पंडित राहुल कौशल जी, आई वुड से आई रियली वांट टू थैंक हिम फॉर ऑल द नॉलेज एंड विजडम व्हाट ही हैव गिवन। एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन मेरी हुई इन साइंसेज में आने के बाद ग्रेजुअली, बिकॉज आई ऑलवेज वर्कड इन कॉर्पोरेट्स, और कॉर्पोरेट्स का कल्चर बहुत अलग होता है। सो वो लाइन है ना, ये किस लाइन में आ गए आप? वो तो वो लाइन आ गई। नहीं, ऐसा नहीं है। दैट टाइम वाज कॉर्पोरेट अलग, बिल्कुल अलग। दैट टाइम आल्सो वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बट यस, माइंडसेट अलग होता है उस टाइम, है ना, माइंडसेट अलग होता है, वर्किंग स्टाइल इज डिफरेंट। बट ये वाली चीजें, जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बताया, वाज देयर इन माय ब्लड। सो चाइल्डहुड से थी, और फैमिली का ठीक ठाक पॉजिटिव ऐसा एटमॉस्फेयर था, तो कभी कभी पढ़ लेना, कभी उन्होंने मना नहीं करना। बट यस, थॉरोली व्हेन आई स्टार्टेड अंडर माय गुरु, तो ये शायद मेरा दायरा इतना था, वो इतना हो गया, आई वुड से फैल गया। और स्टिल टिल टुडे आई एम लर्निंग कि ऐसे नहीं, ऐसे इन चीज़ों को ऐसे देखना चाहिए, या ये पर्सपेक्टिव होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ वन डे प्रोसेस, है ना। सो वॉट एवर आई एम लर्निंग, आई वॉन्ट टू स्प्रेड इट आउट टू द वर्ल्ड, वॉन्ट टू हेल्प पीपल। ऐसा नहीं है कि मैं सारे काम फ्री में करती हूँ, मैं सीरियसली आई डू चार्ज, एंड आई टेक गुड चार्जेस फॉर माई सर्विसेज। हाँ, मैंने अच्छा सीखा है और मैं अच्छे पैसे लेती हूँ। जो ये सिर्फ कहते हैं ना कि हम जी फ्री में करते हैं, हम सेवा करते हैं, आई एम रियली सॉरी। या तो आपके पास बहुत पैसे की, मुझे लगता है स्काई इज ऑलवेज द लिमिट, आई ऑलवेज से, या तो आपको हेजिटेशन है पैसे मांगने में, ठीक है, आई शुड नॉट से अदर वर्ड्स, मतलब आप कुछ तो है गुफ अप। कौन नहीं चाहता कि वो मेहनत कर रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है और पैसा ना आए, और फिर आपको एक टाइम के बाद लगेगा कि नहीं, नथिंग इज कमिंग,
अगर आप मान लो कुछ एक टाइम कर भी लेते हो. सो आई डू टेक चार्जेस फॉर माई सर्विसेज, वेरी गुड चार्जेस, क्योंकि मेरा काम अच्छा है, मेरी लर्निंग्स अच्छी हैं और मेरी डिलीवरी अच्छी है चीज़ों की. सो आई टेक चार्जेस. और उसके अलावा कई ऐसे भी होते हैं जो हो जाते हैं, जो नहीं कर पाते हैं. सो आई डू विद दैट सेवा ऑल्सो, जो भी मैं कर पाती हूँ, या जो लोग कहते हैं कि बाद में कर देते, तो दैट्स ऑल्सो ओके, बिकॉज हर एक का समय होता है अलग अलग, और वो ये थॉट दे देता है कि कैसे करना है. ठीक है. हाँ. सो आई वॉन्ट टू स्प्रेड इट आउट, the knowledge what I'm learning and what I've learned till now, to the world, to the people, and help them to align their lives, you know. Yeah. I believe, मैम, आज हमने बात की न्यूमरोलॉजी पे, जो कि हमारा टॉपिक नहीं है, जो कि मेरा हमारे माइंडसेट में नहीं आता. स्टिल वी वांट टू अलाइन कि कैसे न्यूमरोलॉजी माइंडसेट पे हेल्प करती है. कैसे कोई पर्सन काम कर रहा है उस पे, उसके प्लैनेट्स हेल्प कर रहे हैं, कैसे वो बस अवेयर कराती है हमें. ये नहीं कि पूरा काम कराती है. हमने उससे बात की है कि वो बस आपको अवेयर कराएगी, काम आपको करना पड़ेगा. अपने सबकॉन्शियस में हमने बात की कैसे आप अपने सबकॉन्शियस से, कोई पर्सन आपका ड्राइवर ये छोड़ के जा सकता है. कोई पर्सन अपने आप को मान सकता है मैं नकारा हूँ, बेकार हूँ और मुझे कुछ नहीं आ सकता, और कोई पर्सन मान सकता है कि जी हम राहुल माइंडसेट 20 मिलियन करेंगे. तो इट इज जस्ट अबाउट माइंडसेट एंड इट्स बैक्ड अप विद नॉलेज, बैक्ड अप विद न्यूमरोलॉजी. मैं हमने बताया आज. लास्ट में बात की हमने ग्रेटफुलनेस की, कि ग्रेटफुलनेस से आपके जीवन पूरा बदलाव होता है और उससे आपको आभार मिलता है. और ज़्यादा मैम ने कहा कि उनका विजन है कि अपनी नॉलेज को स्प्रेड करना है पूरी दुनिया में, और उन्होंने बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा है, भाव से बहुत कुछ सीखा है. तो आई बिलीव आप इसको देखेंगे, रिपीट करेंगे कि रिपीटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग. रिपीट करते 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 आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाएंगे. एंड मैम को फॉलो कीजिए प्लीज. मैं आपने पेजेस के नाम बताइए जब को फॉलो कर पाए. नीतू चावला से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. और जाते जाते एक ऑफर आई विल गिव टू योर ऑल योर व्यूअर्स, तो ब्रैकेट पोस्ट करेंगे फ्री का चीज कि आपके विशेस, आपने अभी 20 मिलियन की जो बात की, मुझे उससे ये थॉट आया कि आपको जो भी आपके विशेस हैं, जो आप सोचो ना कि जो भी आप चाहते हैं लाइफ में, और ऐसा नहीं कि आप जी बोलें कि यू वांट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, एवरीबडी कैन नॉट बी, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आपने अपना टारगेट बनाया, आप अपनी 5 विशेस एक पेपर पे लिखिए, 1 2 3 4 5 इन प्रेजेंट टेंस, कि दिस यू ऑलरेडी हैव एंड अवेलिंग इट, यू आर एंजॉइंग हैविंग दिस. अगर आपको कोई कार भी चाहिए तो कौन सी कार चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, पर्टिकुलरली उसको लिखिए वेरी क्लियरली, और कब तक चाहिए इन प्रेजेंट टेंस. सॉरी, ये लाइन गलत हो गई कि कब तक चाहिए, उसको आप लिखिए कि प्रेजेंट टेंस में कि आपको ये मिल गई है एंड यू आर अवेलिंग. और उस 5 विशेस को आप ऐसे मल्टीपल 5 विशेस भी बना सकते हैं. उसे अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए. अगर घर की वेस्ट डायरेक्शन में ओपन है, जहाँ आप ऑफ कोर्स आप ऐसी नहीं चाहोगे कि ये विशेस कोई भी पढ़ लें, आप अपने रूम की वेस्ट डायरेक्शन में रखिए. वहां भी पॉसिबल नहीं है कि ऐसी जगह है, तो आप अपनी अलमीरा की वेस्ट डायरेक्शन में रखिए. वहां तो एटलीस्ट वो प्रिवेसी रहेगी, और उसे आप कभी कभी निकाल के देखते रहिए, पढ़ते रहिए. और जैसे ही विशेस पूरी होनी शुरू हो जाए, उसे हटा के नई 5 विशेस बना लीजिए. जैसे 5 में से आपकी 2 या 3 हो गई हैं, उसको हटाइए, जो हो गई हैं उनको हटाइए, और वो 3 के साथ बाकी 2 नई और विशेस लिख दीजिए. एंड दैट वर्क्स. अगेन इंटेंट काम करता है. जब आप इसको बोलते हो कि मुझे ये चाहिए और सरेंडर कर देते हो, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, डोंट गेट क्रेजी फॉर इट. आप सरेंडर कर दो और एंजॉय करो अपनी पॉडकास्टिंग एंड योर थिंग्स, एंड आपके पास ऐसे मौके, ऐसी चीजें अपने आप आती रहेंगी. और प्रैक्टिकलिटी तो करना ही है हमने, वो तो साथ ही है. और डेफिनेटली बेस्ट जोन को मैनिफेस्टेशन की जोन कहा जाता है. तो मैनिफेस्टेशन पूरी होती है, आंखों से देखा है और उन्हें अपनाया है और उन्हें फील किया है. ज़्यादा आपने मैम फ्री में बहुत कुछ चूरन दे दिया, आपने एक्स्ट्रा दे दिया. आई बिलीव आपने इसको, इन चीज़ों को पढ़ें, देखें, समझें, उस वीडियो को बार बार देखें, मैम को फॉलो करें, और उसके बाद अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आएं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए, एक्शन लाइए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू जी. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर. थैंक यू.